नमस्कार दोस्तों, आज के समय में पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी को कौन नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, एक बार जो उनके दर्शन कर ले उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा हम भक्तों का दावा है। दोस्तों, एक बार पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी के पास एक भक्त आया और उस भक्त ने भगवान से कहा कि अपनों को खोने का डर बना रहता है, बहुत ही भय बना रहता है, क्या करूं, कैसे इस डर से निपटूं। भगवान श्री प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं, अपनों के स्वरूप को आपने जाना ही नहीं, केवल उनके शरीर को ही तो अपना माना है। आप अपने परिवार को कुछ सालों से ही जानते हैं, ये पहले किसी का नहीं था और कुछ समय बाद भी ये किसी का नहीं रहेगा। बीच में कुछ समय के लिए बस ये आपका है। अब चाहिए तो आप इसे भगवान को गाली दें या उनकी जय जयकार करें। आपका शरीर एक सरकारी ऑफिस की तरह है जिसमें आप अभी कार्यरत हैं। जैसे ही आपका ट्रांसफर होगा तो आपको ये शरीर रूपी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी और साथ ही साथ इस ऑफिस को भी नष्ट कर दिया जाएगा। इसमें परेशान क्या होना, यह शरीर तो जाना ही है। महाराज जी ने बहुत ही छोटी उम्र में अपना घर छोड़ा था। भगवान ने बताया, यही बात मेरे मन में भी आई थी। तब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मुझे लगा कि किसी न किसी दिन मेरी माँ और मेरे पिताजी भी मर जाएंगे। कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं है, सब मरने वाले हैं। मुझे लगा कि मैं किससे अपनापन करूं, हर कोई नष्ट होने वाला है, कोई भी कभी भी मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे मैं प्यार करूं और वह सदैव मेरे साथ रहे। तब समझ आया, एकमात्र भगवान के सिवा कोई और ऐसा नहीं। 13 वर्ष की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया और भाग पड़ा भगवान की तरफ। अगर आपको यह बात चुभ रही है कि आपका कौन अपना है, कोई अपना नहीं, सबसे वियोग होगा ही, तो जान लीजिए कि सबके अपने हैं श्यामा श्याम। पकड़ के देख लीजिए, कभी अनंत काल में भी उनसे आपका वियोग नहीं होगा, क्योंकि वो अविनाशी है और आप भी अविनाशी हैं। आपका शरीर विनाशी है लेकिन आप खुद अविनाशी हैं। अविनाशी श्यामा श्याम को अपना मान लीजिए, उनको अपना जो चाहिए मान लीजिए। वह तो बड़े कृपालु हैं। कोई उनको बहन मानता, कोई बेटी मानता, कोई स्वामिनी मानता, कोई सखा मानता, कोई पिता मानता है, कोई अपना पति मानता है। बस इनको अपना मान लीजिए तो आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब एक सपना है। पता नहीं कब तक यह शरीर रहे, इसका कोई भरोसा नहीं। यह शरीर पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब फूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। लोग झूठ कहते हैं कि हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है। ना तो आप खुद को जानते हैं, ना ही दूसरे को, तो संबंधी कैसे हो गए? आप केवल शरीर को जानते हैं। शरीर तो कुछ वर्षों के लिए मिला है, कभी भी मिट जाएगा, तो संबंध किसका रहा? जन्म जन्म का संबंध केवल हमारा और प्रभु का है। पिछले जन्म में भी हमारे माता पिता पत्नी पुत्र थे, क्या हमें कुछ याद है उनके बारे में? इसी जन्म में हम अपनी माता के गर्भ में 9 महीने रहे, क्या आपको उसके बारे में कुछ भी याद है? सच तो यह है कि कोई हमारा नहीं है। यह बात जब समझ आ जाएगी तब आप सच्चे भजन करने वाले भक्त बन जाएंगे। अब बात आती है कि किससे अपनापन करें। सभी तो एक दिन चले जाएंगे। आपके सच्चे दोस्त केवल श्री कृष्ण हैं। दोस्ती करके देखिए, ये ऐसा प्यार करने वाले दोस्त हैं जो अनादिकाल से अनंत काल तक आपके साथ रहेंगे और आपकी गलतियों पर भी वे कभी नजर नहीं डालेंगे। आगे बढ़िए भगवत मार्ग में, तभी यह बात समझ में आएगी। यहाँ जो कुछ भी है सब बिछुड़ने वाला है, कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। अपने खुद के शरीर को ही देख लीजिए। एक समय था जब हम अपने को बच्चे थे, फिर जवान हुए और फिर बुढ़ापा आएगा। यह शरीर भी हमारा नहीं हो रहा। एक समय बाद यह छूट जाएगा। जब यह शरीर ही हमारा नहीं रहा तो कोई और कैसे हमारा हो सकता है? हर कोई प्रेम ढूंढ रहा है। सबके हृदय में खोजे हैं कि कोई तो हमें ऐसा साथी मिले जिसकी गोद में हम सिर रखकर निश्चिंत होकर सो जाएं। श्री राधा जी के चरणों का आश्रय लीजिए, आप निश्चिंत हो जाएंगे। राधा राधा जप करें,
कृष्ण कृष्ण जप करें, राम राम जप करें, श्री राधा जी से अपनापन करें। जो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण अपने हाथ में रखते हैं वो उनके चरणों में विराजमान है। अनंत शक्तियां श्री राधा जी के चरणों में है, जिनसे वह अपने जनों की रक्षा करती है। जब आप ऐसी महिमा महिम महारानी को अपना मान लेंगे तो छाती फुला कर घूमेंगे, जीवन में कोई परेशानी बाकी नहीं रह जाएगी। आपको मृत्यु लोक में अपना कल्याण करने के लिए भेजा गया है, भगवत प्राप्ति करने के लिए भेजा गया है। आपका अंतिम समय कब आ जाए कुछ पता नहीं। हम कितने बेपरवाह हैं, मूर्खता से अपना समय नष्ट कर रहे हैं। एक मृत्यु का भय संपूर्ण सुखों को रौंद देता है। अगर आपको पता चल जाए कि कल दिन में आपकी मृत्यु होगी तो क्या इसके बाद आपको संसार का कोई भी सुख अच्छा लगेगा? आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है, भगवत प्राप्ति, उस पर ध्यान दीजिए। राधा राधा जपें, इसी से आपको शांति और आनंद दोनों मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।